बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मोमिन जिन 6 बातों पर ईमान रखता है उनमें से एक आखिरत का दिन भी है, जिसके बारे में वो इस हकीकत पर ईमान व यकीन रखता है कि उसे दुनिया में एक दिन कूच कर जाना है और अल्लाह के दरबार में पेश होना है, जहां उसका भरपूर हिसाब लिया जाएगा। अगर उसने ज़रा बराबर भी नेक अमल किया होगा तो उसकी जज़ा पाएगा, और अगर उसने रत्ती बराबर भी बुरा काम किया होगा तो उसकी सज़ा भुगतेगा। इसी वजह से वो दुनिया को दारुल फ़ानी और आखिरत को दारुल बका समझता है और उसको आबाद करने के लिए हर किस्म की कोशिश और हमा किस्म के जतन करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई जगहों पर दुनिया की बेसुबाती बयान फरमाकर उसे धोखे का सामान करार दिया है। फरमाने बारी ताला है, तुम सब जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा, ज़ेबो ज़ीनत, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना और मालो दौलत और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। उसकी मिसाल उस बारिश की है जिससे उगने वाली फसल किसानों को खुश कर देती है, फिर वो पक कर जर्द पड़ जाती है और चूरा चूरा हो जाती है। आमतौर पर यह सवाल किया जाता है कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं। साइंस इसका जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत व अफराज वाला जवाब और क्या हो सकता है, जो आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदा लोगों को नज़र नहीं आता। मुस्लिम और इब्ने माजा की रवायात के मुताबिक हज़रत अबू सलमा का जब आखिरी वक्त आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। वो जान कुनी के आलम में थे। पर्दे के दूसरी तरफ औरतें रो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवास करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हज़रत अबू सलमा का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन की कि मैयत पर बैन करते हुए अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि भलाई की दुआ ही मांगें, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहलो खाना की दुआ या बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा के लिए यूं दुआ भी फरमाई, ए अल्लाह, अबू सलमा की मगफिरत कर दे, हिदायत याफ्तों में उनका दर्जा बुलंद कर दे, पसे मादगान में उनका कायमो मुकाम हो जा। ए रब्बुल आलमीन, हमारी और उनकी मगफिरत कर दे, कब्र में उनके लिए कुशादगी कर दे और उसे मुनव्वर कर दे। हज़रत अबू सलमा सबकिन अव्वलीन सहाबा कराम में से थे। दुनिया की बेसुबाती की वजह से ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशुमार अहदीस में उम्मत की तवज्जो को आखिरत की तरफ दिलाया है। फरमाने नबवी है, अक्लमंद आदमी वो है जिसने अपने नफ्स को काबू में रखा और ऐसे काम किए जिसका फ़ायदा उसे मौत के बाद मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हर्स को लगाम देते हुए फरमाया, इंसान हमेशा ये कहता रहता है कि ये मेरा माल है और ये मेरा माल है, हालांकि सवाए 3 चीज़ों के कोई उसका माल नहीं है। नंबर 1, जो कुछ खाकर ख़त्म कर दिया वो उसका है, क्योंकि उस खाने के मज़े उसने इस दुनिया में ले लिए। नंबर 2, जो कुछ पहनकर पुराना कर दिया वो उसका है, क्योंकि उस लिबास से उसने इस दुनिया में ही ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार की। नंबर 3, और जो कुछ अच्छा या बुरा अमल करके तोशाए आखिरत तैयार कर लिया वो उसका है, क्योंकि उसकी जज़ा या सज़ा उसको आखिरत में मिलेगी। उसके सिवा जो कुछ है वो वारिसों को जाने वाला है और लोगों के लिए छोड़कर मरने वाला है। अगर इंसान के पास सोने की 2 वादियाँ भी हों, फिर भी उसकी ये चाहत होगी कि काश उसे तीसरी भी मिल जाती। इंसान की हिर्स के पेट को सिवाय कब्र की मिट्टी के और कोई चीज़ नहीं भर सकती।
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے، اس سے صرف اتنا ہی تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص رکھتا ہے جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔